गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11। आप लोग बेटा एक्सरसाइज सेट्स में 1.4 मैंने आपको कल बताया था स्टूडेंट्स। आज बेटा आपको मैं एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। बेटा आपको ए और बी दो सेट्स आपको गिवन है, एक्स एंड वाई। एक्स इक्वल्स टू 1 3 5 एंड वाई इक्वल्स टू 1 2 और 3। स्टूडेंट्स, x की वैल्यू है 1 3 5 एंड y की वैल्यू है 1 2 3 एंड क्वेश्चंस में फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच पेयर्स। सो स्टूडेंट्स, आपको यूनियन फाइंड आउट करना होगा। सो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 3 5 एंड y इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 एंड इक्वल्स स्टूडेंट x यूनियन y आप फाइंड आउट करें। सो आप यहाँ पर 1 3 5 लिखें, यूनियन 1 2 एंड। देखिए स्टूडेंट्स, यूनियन में आपको मैंने कल बताया था, यूनियन में एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ बी कंबाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, दो सेट्स गिवन है आपको बेटा, सो आपको सेट ए के, सेट एक्स के एलिमेंट्स और सेट वाई के एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स को आप कंबाइन करेंगे। सो स्टूडेंट को यूनियन होगा। सो आपको यहाँ पर ए एक्स यूनियन वाई फाइंड आउट करना है। सो आप ए और एक्स और वाई के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे। सो ये आपको मिलेगा 1 3 5 और बेटा देखिए यहाँ पर 1 2 टाइम्स है, बट सेट में आप उसको 1 ही लिखेंगे एक बार, 1 3 5 और स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 होगा और 3 देखिए 2 टाइम्स है। सो स्टूडेंट यूनियन में 3 को ओनली 1 टाइम्स लिखेंगे। सो स्टूडेंट 1 3 5 2 बी द यूनियन ऑफ गिवन सेट्स। ये आपका बेटा आंसर होगा, ये यूनियन होगा। सो आपने यूनियन में देखा स्टूडेंट कि आपको फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स और सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स कंबाइंड करने होंगे और कंबाइंड ही यूनियन होगा स्टूडेंट्स। सो यूनियन में आपको दोनों एलिमेंट्स को कंबाइंड करने होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग इसका आपको इसका फोर्थ पार्ट दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको गिवन है x a इक्वल्स टू इसके बाद स्टूडेंट देखिए इसका फोर्थ पार्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट, आपको एक सेट गिवन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू 6 एंड एक सेट b गिवन है x such that x is a natural number and 6 less than x less than 10। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको गिवन है एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ईच द फॉलोइंग पेयर्स। आपको स्टूडेंट्स एक सेट जो आपको गिवन है, देखिए बेटा ये सेट आपको जो गिवन है ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में नहीं गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है स्टूडेंट्स। सो आपको इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है और x 1 से ग्रेटर है और 6 या 6 से लेस है। सो स्टूडेंट 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर होता है 2 3 4 5 और देखिए स्टूडेंट 6 के इक्वल टू लगा है। सो आप यहाँ पर 6 भी एलिमेंट लेंगे एंड b इक्वल्स टू x is a natural number and x is
देन 10। इट मीन्स x की वैल्यू 6 से ग्रेटर है बट बेटा 10 से लेस है। सो 6 से ग्रेटर नंबर 7, 8, 9 और 10 से बेटा लेस है, सो 9 तक ही आपको लिखना होगा। नाउ A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। सो A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे। सो A की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 एंड यूनियन में आप स्टूडेंट्स 7, 8, 9। A यूनियन B की वैल्यू फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स। A यूनियन B में बेटा अभी आपको मैंने बताया था यूनियन में ऑल द एलिमेंट्स आर कंबाइंड, सारे एलिमेंट्स बेटा आप कंबाइंड करने हैं। सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑल एलिमेंट्स कंबाइंड कर लिए स्टूडेंट्स। सो ये A यूनियन B होगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आपका फाइनल आंसर बेटा यही होगा। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि A यूनियन B कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, आपको बेटा इसमें एक सेट A इक्वल्स टू गिवन है A, B एंड आपको एक B सेट गिवन है A, B, C और क्वेश्चन ये है कि इज A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड फाइंड A यूनियन B। देखिए स्टूडेंट्स ये जो सिंबल आपको यहाँ पर दिया गया है ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होगा स्टूडेंट्स। और प्रॉपर सबसेट मीन्स क्या होगा, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज बिलोंग्स टू द सेट B देन A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। बेटा यहाँ पर अगर A के ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स सेट B को भी बिलोंग करेंगे, सो स्टूडेंट A प्रॉपर सबसेट होगा B का। सो देखिए स्टूडेंट्स here A equals to A, B and C and B equals to A, B, C। इसमें A और B में स्टूडेंट्स और B में A, B और C थ्री एलिमेंट्स है। अब देखिए स्टूडेंट here the element of A, all the element of A is belongs to students, all the element of set A is also belongs to in set B। देखिए स्टूडेंट here since all the elements of set A are belonging to set B and A is a subset of B। देखिए स्टूडेंट सेट A के ऑल एलिमेंट्स सेट B को बिलोंग करते हैं। सो स्टूडेंट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड A यूनियन B इक्वल्स टू A की वैल्यू A, B यूनियन B की वैल्यू A, B, C। सो स्टूडेंट्स आप लोग इसका यूनियन फाइंड आउट करें और यूनियन में स्टूडेंट A और B के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे आप और कंबाइन करने पर यूनियन फाइंड होगा। सो स्टूडेंट्स A, B और C। देखिए स्टूडेंट A और A डबल होगा बट सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। सो आप A और A को सिंगल टाइम्स लिखेंगे, B और B को भी सिंगल टाइम्स लिखेंगे और C को एज इट इज लिखेंगे। ये आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। ये आपकी वैल्यू A यूनियन B की है। इसको बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक सेट गिवन है A 3, 5, 7, 9, 11
सेट बी बेटा गिवन है आपको, एक सेट सी गिवन है और आपको एक सेट डी गिवन है। और स्टूडेंट्स 6 पार्ट में काफ़ी सारे पार्ट्स पूछे गए हैं आपको, और बेटा मैं आपको इसमें एक पार्ट बता देता हूँ। इसमें मैं आपको 6th वाला पार्ट बताता हूँ बेटा। 6th पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो 6th पार्ट है उसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है इसके 6th पार्ट में। सो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लें और उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स गिवन है बी इक्वल्स टू 7, 9, 11, 13 एंड आपको सी गिवन है 11, 13 एंड 15। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसमें बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करें। सो देखें, सो स्टूडेंट्स आप लोग पहले बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए बी यूनियन सी इक्वल्स टू, बी की वैल्यू है 9, 7, 9, 11, 13 और यूनियन 11, 13, 15। देखिए स्टूडेंट्स अभी आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया कि आप जब यूनियन फाइंड आउट करेंगे, सो एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एलिमेंट ऑफ सेट सी, टोटल एलिमेंट्स को आप कंबाइन करेंगे। सो स्टूडेंट्स आपको यूनियन में मिलेगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये स्टूडेंट्स आपको बी यूनियन सी में मिलेगा। एंड अब आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आपको गिवन है 3, 5, 7, 9, 11 एंड इंटरसेक्शन अब आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, बी यूनियन सी का मीन्स है 7, 9, 11, 13, 15। देखिए स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में आपको बेटा ए और बी यूनियन सी के कॉमन एलिमेंट्स को आपको इंटरसेक्शन में लिखना होगा। सो स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट्स आप देखें, इसमें एक आप 7 देख सकते हैं, 7 एलिमेंट है कॉमन एंड 9 एलिमेंट है एंड 11 है, और कोई भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स। सो 7, 9, 11 इसका फाइनल आंसर होगा। बेटा आपको इसी तरह से इसके सारे पार्ट्स भी करने होंगे, आप लोग इसको ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपको 7 गिवन है, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड b x सच दैट x इज अ इवन नंबर। ये आपको सेट गिवन है c x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर और x इज अ प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स ये सारे आप स्टूडेंट्स देखिए आप लोग इसमें आपको सबसे पहले a इंटरसेक्शन d फाइंड आउट करना है। सो आपको बेटा a इक्वल्स टू गिवन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। देखिए x की वैल्यू नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स। सो नेचुरल नंबर में आप 1, 2, 3, 4, 5, नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होता है। सो 1 a इक्वल्स टू आपको ये नेचुरल नंबर मिल गया एंड b इक्वल्स टू बेटा आपको गिवन है, आपको d फाइंड आउट करना है। सो d स्टूडेंट x इज अ प्राइम नंबर। सो आप लिखेंगे x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। सो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर
प्राइम नंबर्स कौन से स्टूडेंट होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी अदर नंबर से कट नहीं होते स्टूडेंट्स, वो सेल्फ मीन्स खुद से कट होते हैं, अदरवाइज 1 से कट होते हैं। सो स्टूडेंट प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 9 10 नहीं होता स्टूडेंट्स, 11 और इसके बाद स्टूडेंट 11 के बाद 13 15 नहीं होता स्टूडेंट, 17 एंड 19 एंड स्टूडेंट्स ऐसे ही सारे प्राइम नंबर हो गए। सो आपको ए और डी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू, इसमें देखिए स्टूडेंट सबसे पहले इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होंगे। सो 1 और 1 में कोई कॉमन नहीं है, इसमें बेटा 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, फिर देखिए 4 नहीं है, 5 कॉमन है, उसके बाद स्टूडेंट इसमें 7 कॉमन होगा, फिर स्टूडेंट 11 कॉमन होगा, फिर 13 कॉमन होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स ये ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू होगी और यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट आपको सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। सो इसमें आपको क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी में देखिए बेटा बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। सो स्टूडेंट इवन नंबर में आप 2 4 6 8 10 इवन नंबर those type of number which is divisible by 2। जो स्टूडेंट 2 से डिविजिबल नंबर है वो ऑल नंबर इवन नंबर होते हैं। सो स्टूडेंट अब आपको सेट सी फाइंड आउट करना होगा। सो सेट सी के लिए देखिए बेटा सेट सी इक्वल्स टू x such that x is an odd natural number। odd natural number बेटा यहाँ पर एक ऑड नेचुरल नंबर होगा। सो ऑड नेचुरल नंबर में कौन कौन से होंगे बेटा, इवन ऑड में होगा 1 3 5 7 डॉट एंड सो ऑन। देखिए स्टूडेंट्स अब आपको बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा। सो बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए देखिए बेटा आप लोग बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट ये बी और ये सी है और बी और सी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा स्टूडेंट्स। सो आप इसको ब्लैक कर देंगे और ब्लैक को आप बेटा 5 भी डिनोट करेंगे। नल सेट होगा, नल सेट को बेटा 5 से भी डिनोट करते हैं। सो स्टूडेंट ये बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू होगी। और डियर स्टूडेंट्स अब आप लोग क्वेश्चन नंबर इसमें बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक ट्राई करिएगा। 7 और 8 तक आप लोगों का होमवर्क होगा और सभी लोग होमवर्क की नोटबुक कल ग्रुप में सेंड करेंगे टाइम टू टाइम अपना होमवर्क। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।